हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज आपके लिए मैं स्पेशल रीडिंग करने वाली हूँ क्योंकि आज देखा जाए तो फुल मून है। तो फुल मून पे आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, आपके लिए जो भावनाएं हैं, जो वो सोचते हैं आपको लेके, चलिए जान लेते हैं। क्योंकि फुल मून की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर डेज। ओके, तो चलिए देखते हैं जो भी आपके पर्सन आपके मन में है उनका नाम लीजिएगा। आपको 3 बार उनका नाम लेना है, सोचना है उनके बारे में और अपने माइंडसेट को यहाँ पे पॉजिटिव रखिए। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि रीडिंग जनरल है। आप इसे किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, मैरिड अनमैरिड है, जो भी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी क्या है भाई, उनकी लाइफ में उनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले उनके थॉट देखते हैं, फिर उसको हम देखेंगे आपके साथ में किस तरह से वो अटैच है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इनके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। सो वी हैव द 8 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड। ओके, सो वी हैव द 2 ऑफ सोर्ड। तो व्यूअर्स देखो, आपके पर्सन के लिए सबसे पहले चलो कुछ नंबर्स बताती हूँ। वैसे यहाँ पे एनर्जी हमारे पर प्रोमिनेंट निकल के आती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। ओके, हाँ, तो ये कुछ एनर्जी प्रोमिनेंट है। वैसे मेष, सिंह, धनु राशि भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकल के आती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। तो ये कुछ एनर्जी है। नंबर 8, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 2 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, राइट। अब व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के माइंडसेट में क्या चल रहा है। इनके माइंडसेट में ये है कि भाई इन्होंने किसी का अपनी लाइफ में मे बी इन्होंने कुछ या तो मिसयूज़ किया है, ठीक है, जाने अनजाने इनसे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसको ये ऐसा फील कर रहे हैं कि इनकी जो छवि है वो किसी की नज़रों में बिल्कुल गिर गई है। क्यों? क्योंकि सामने वाला पर्सन, देखो यहाँ पे मैं सिर्फ उनकी एनर्जी की बात कर रही हूँ, ये कोई भी पर्सन हो सकता, चाहे आप चाहे कोई और। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, ठीक है, समझौते नहीं हो पा रहे हैं। इन्होंने किसी के साथ में गलत किया है, गलत करने के बाद में ये वहाँ से निकले भी हैं। इनको लगा था कि जो ये गलतियाँ कर रहे हैं वो किसी के सामने नहीं आएंगी, पर वो गलतियाँ सामने आई हैं। अब उन गलतियों के सामने आने से ये हुआ है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये उसके साथ में अपने रिश्ते कैसे बेहतर करें। क्योंकि ये मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपके, ये कोई डिसीजन मतलब कुछ इस तरह से मे बी कुछ करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही क्योंकि कहीं ना कहीं वक्त के साथ में चीज़ें और बिगड़ती चली जा रही है, सिचुएशन और बिगड़ती चली जा रही है, मनमुटाव हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें ऐसा कि जिससे कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है जिसके साथ में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, ठीक है, ये उसको कैसे उसके दिमाग से निकालें, रेक्टिफाई करें, ये इनको नहीं पता, राइट। तो ये हमें सबसे पहले इनके एक माइंडसेट हमें इनका मिलता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बारे में ही सोच रहे हैं। सो दैट इनकी जो सबसे पहले इनके लिए जो उनके दिल में नफ़रत हो गई है वो नफ़रत निकले। दूसरा, इनकी छवि वो सुधर जाए, इनको लोग गलत कहना, इनको सुनाना, इनको ताने देना, इनके लिए भला बुरा सोचना वो बंद कर दे। तो ठीक है, इनकी जो एक इमेज है ना व्यूअर्स, वो यहाँ पे एक कहा जाए तो यही बोला जा सकता है कि ये जो पर्सन है ये लॉयल नहीं है, ठीक है। यानी कि सामने वाला पर्सन जिनके साथ में इन्होंने ये किया है वो यही सोच रहे कि ये जो पर्सन है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये लॉयल नहीं है, मैंने इस पर बेकार में ही इतना टाइम, इतना भरोसा दिखाया, टाइम वेस्ट किया, सब कुछ किया, पर इस पर्सन ने तो मेरा भरोसा ही बिल्कुल तोड़ दिया। तो ऐसी सिचुएशन में व्यूअर्स इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। बहुत ही नेगेटिव एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। नेगेटिव इसलिए क्योंकि जब इंसान या तो वो फिक्र करना ही छोड़ दे कि जो उसने किया है, ठीक है, वो फिक्र करना छोड़ दे, वो उन चीज़ों की फिक्र ना करे कि उसको संभालनी है या जो भी करना है, ठीक है। लेकिन जब इंसान को पता लगने लगता है या उसकी अंतरात्मा कहने लगती है या उसका मन कहता है कि कहीं ना कहीं तुमने गलत किया है, तुम्हें सिचुएशन को संभालना होगा, तब प्रॉब्लम अराइज होती है कि भाई क्या ऐसा किया जाए, ठीक है। तो ये हमें सिचुएशन इनकी नज़र आती है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर आपको लेके आपके पर्सन के क्या थॉट निकल के आते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो सिचुएशन है को संभालने के लिए आपके पर्सन जो हैं वो बहुत समय से हो सकता है कि ये उससे भाग रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास में कोई जवाब नहीं था, ठीक है। अब इनके पास में कोई जवाब नहीं है, क्या सफाई दें, क्या करें, क्या ना करें। तो इन्होंने एक मेथड ये अप्लाई किया था कि भाई चलो अवॉइड करते हैं, ठीक है, मतलब फॉर अ टाइमिंग अगर अवॉइड करो तो हो सकता है दिमाग में से कुछ चीज़ें ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिचुएशन है खुद ब खुद निकल जाएं। और आफ्टर सम टाइम अगर दिमाग जैसे कि दूसरे इंसान का है वो अगर हल्का होगा
तो वक्त के साथ में चीज़ें खुद बेहतर हो जाएंगी। तो इन्होंने कुछ ऐसा ही यहाँ पे सोचा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी एक पर्सन के 2 नाव में पैर सवार नज़र आते हैं, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये सब कुछ हुआ है। आप देखते हैं यहाँ पर आपको लेके भाई आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या भावनाएं हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। ओके, चलो ये मैं यहाँ पे अभी पहले ये वाले कार्ड ले लेती हूँ जो भी निकल के आते हैं, क्योंकि ये बाय डिवाइन आए हैं। ओके, सो वी हैव दी 6 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड, वी हैव द हैंगमैन एंड द एस ऑफ पेंटिकल। तो चलो कुछ कार्ड मैं यहाँ से अपने लिए भी निकालती हूँ एज अ क्लैरिफिकेशन। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड एंड द हेरोफेंट। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल आपके लिए भी बॉटम से आया है। 2 ऑफ पेंटिकल इनकी एनर्जी से भी बॉटम से आया है निकल के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि आपको लेके आपके पर्सन की जो एनर्जी है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इनकी एनर्जी देखी थी, अब उसको मैं यहाँ पर आपके लिए फील कर पा रही हूँ। क्योंकि देखो आपकी एनर्जी को अगर मैं पहले आपके लिए बता दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो पर्सन है व्यूअर्स, आपने इनको अपना टाइम देना, इनको अपना मे भी पैसा देना, आप इनके पैसे से भी मदद कर रहे होंगे। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया होगा, नॉट जस्ट बिकॉज कि अभी आपके लिए आपने इनके लिए कुछ किया है, आपने पास्ट में भी इनकी वक्त पे मदद की है, पैसे से, फिज़िकली, हर तरह से। आपने इनको जब भी इनको ज़रूरत पड़ी, इनको जब किसी से उम्मीद नहीं थी या फिर ये किसी के और के पास में जाने से पहले ये पर्सन आपके पास में आते हैं, आपसे आके बोलते हैं कि मेरे पे ये परेशानी है, और आप कहते हो ठीक है कोई बात नहीं है, परेशानी है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा या मैं संभाल लूँगी। आपने इनको तुरंत ही ऑफ़र कर दिया। इन्होंने दिखाया कि थोड़े से नखरे भी दिखाए कि नहीं मुझे तुमसे लेना सही नहीं लगता है, ये बहुत गलत हो जाता है, मैं बार बार तुमसे ऐसे मांगता रहता हूँ या मांगती रहती हूँ, और ये ठीक नहीं है हमारे रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तुम भी यही सोचती होगी कि ये सोचते होंगे कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे पर्पस से आता हूँ, मतलब से आता हूँ। तो यानी मैनिपुलेटिव बातें करना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको ये मतलब आपसे मदद भी ले रहे हैं और आपको ये थोड़े से वो भी दिखा रहे हैं कि नहीं यार मैं तुमसे मदद नहीं लेना चाहता, और ये मदद लेना मुझे काफ़ी ऑकवर्ड लगता है, बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन मेरे पास कोई और क्या कहते हैं चारा भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो आपने कह दिया कि नो डाउट कोई बात नहीं है, ऐसी हो ऐसा थोड़ा, ये तो प्यार में, मोहब्बत में, रिश्ते में तो सब कुछ चलता रहता है। अगर मेरी जगह कोई और होता, अगर तुम ही मेरी जगह होते, मैं तुम्हारी जगह होती, तो तुम मेरी मदद नहीं करते क्या? बिल्कुल करते। ठीक है, तो ऐसी आप दोनों के बीच में स्टोरी नज़र आती है। अब ये पर्सन है व्यूवर्स, मैं यहाँ पे देखती हूँ कि ये जो पर्सन था इनका माइंडसेट कुछ और था, आप इनके माइंडसेट को भाप नहीं पाए। अब ये जो एनर्जी ऊपर वाली ये आपसे सिंक हो जाती है। कैसे होती है अब देखो यहाँ पे, अब इस पर्सन के माइंड में क्या है, अभी मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है इससे आप अभी दूरियां बना रहे हो, अभी आप अपने माइंडसेट को बदल रहे हो, फोकस चेंज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको भी दिखने लगा है कि ये जो पर्सन है इसके लिए मैं चाहे जितना मर्जी कर दूं, लेकिन इस पर्सन को मेरी कभी वैल्यू नहीं पता चलेगी, कभी मेरी वैल्यू नहीं करेगा, ये नहीं करेगी, क्योंकि ये जो पर्सन है इसके इरादे आप भापने लगे हो, समझने लगे हो कि ये जो पर्सन है वही अपॉर्चुनिटी सीकर है। देखो वही मैं देख रही हूँ यहाँ पर, आप इनसे दूर भाग रहे हो, आप अपने लक्ष्य की तरफ भाग रहे हो, मैं भी अपने करियर को स्टैब्लिश कर रहे हो या अपनी लाइफ में कुछ और तलाश कर रहे हो, समथिंग लाइक कुछ ऐसा है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग स्ट्रांगली करते हुए नजर आते हैं। बस यहाँ पे ये देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है फिलहाल आपकी तरफ एक ऑफर दिखाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आप इस समय काफ़ी अपने आप को स्टेबल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, और ये पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। तो इसीलिए मैं देख रही थी ये जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं कि संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके रिश्ते को ही संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आपके पर्सन को क्या देख रही हूँ, ये रिग्रेट है। ठीक है, ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में इनकी खुद की एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड की, यहाँ पर आपके लिए आता है 5 ऑफ कप्स, यानी आपको खोने के बाद में ये पर्सन काफ़ी पछता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये इन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, अब ये आपकी तरफ आए तो आए कैसे? ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ आना इज़ बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि आप इस समय काफ़ी ज़्यादा मुझे अपनी लाइफ में व्यस्त नज़र आ रहे हो, काफ़ी व्यस्त मतलब
कि अपने करियर को बनाने में, अपनी लाइफ को बनाने में, अपने आने वाले फ्यूचर को देखने में, मे भी कुछ ऐसे कामों में आप लोग मुझे लगे हुए नज़र आते हो। ठीक है, बेशक आप लोग यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आपका जो लाइफ का जो एक गोल है वो सेट हो चुका है, उसको आप सेट कर चुके हो। तो ऐसी सिचुएशन में व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपके लिए एक ऑफर दिखा रहा है, लेकिन आप इसके ऑफर को यह दिखा रहे हो कि इसका ऑफर का लेके आना ही आपको एक तरह से सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कि आ तो रहा है ना, आ तो रही है ना, बस आप यही देख के काफ़ी अच्छा खुश हो रहे हो, लेकिन आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। अब इस पर्सन को जब आप इनको डिनाई कर रहे हो, पहले क्या था, आप इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, आप इमोशनली डिस्टर्ब थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, इतना करने के बावजूद भी इतना, मैं भी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही फील करते हो आप कि मैं कम नहीं हूँ किसी से, मैं अच्छा हूँ, देखने में भी अच्छा हूँ, देखने में अच्छी हूँ, लुक वाइज भी अच्छा हूँ, फाइनेंशियली भी मैं इनकी काफ़ी मदद करती हूँ, फिर भी इस पर्सन को मैं समझ में नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या है, तो यही चीज़ें आपको बहुत हर्ट कर रही हैं, और आपके पर्सन के पीछे इस तरह से आना अब और अपनी गलती को सॉर्ट आउट करना अब आपको कहीं ना कहीं तरह से सुकून देता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, तो व्यूवर्स ये है रीडिंग आपके लिए, आपके पर्सन की फुल मून एनर्जी की। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेके आ सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, सो वी हैव द एग्जिस्टेंस, इनर वॉइस, 1 2 10 रिबर्थ। ठीक है, आपको व्यूवर्स अपना ये, मैं ये कहूँगी आपको ये दिखाएंगे कि देखो तुम्हारे ना होने से या फिर तुमसे दूर हो जाने से मेरी लाइफ कैसी हो गई है। ठीक है, मतलब एक तरह से जैसे लाचारी होती है आपको वो दिखाई जाएगी, क्योंकि इनकी लाइफ ऑलरेडी व्यूअर्स बहुत परेशानी में चल रही है। क्योंकि आपके लिए अगर देखा जाए आप इनकी एक बैकबोन रहे हो। अब बैकबोन जो पर्सन हो जो बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल पूछे किसी की मदद करता चला जा रहा हो, तो वो एक बैकबोन ही होता है कि भाई यहाँ पे जब भी इसके पास आएंगे इसे मदद मिलेगी। तो वही मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, यहाँ पर आपके सामने आपके पर्सन का एक फिर से एक ऐसा नया चेहरा आने वाला है, जिससे जो मासूमियत से भरा हुआ होगा, जो काइंड होगा, आपके सामने ऐसा ही दिखाएंगे ये बन के कि इनकी लाइफ आपके बिना कैसी हो गई, और ये इस रिलेशनशिप को फिर से दोबारा पुनर्जीवित यानी कि रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। और ये अब आपको उस तरह से नहीं, क्या कहते हैं, मतलब कहते हैं ना जो हाई टोन में बात करना, या फिर आपको उल्टा सीधा कहना, या फिर आपके साथ में गलत तरीके से व्यवहार करना, ये वो पर्सन नहीं करेंगे अब। ठीक है, तो आपको इनका बहुत ही एक अलग ही चेहरा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आपने इनका एक बहुत ही डिफरेंट चेहरा देखा था जो आपके सामने पहले कभी नहीं आया था। जो उग्र स्वभाव है, जो गुस्से वाला है, जो अपनी गलती कभी नहीं मानता है, अब ये पर्सन अपनी गलतियां ही मानेंगे। ठीक है, कुछ भी करेंगे पर आपको मनाने की कोशिश करेंगे कि ताकि आपके मन में इनके लिए एक तरह का भाव प्रेम वाला पैदा हो। तो ये कुछ मुझे एक्शन यहाँ पे नज़र आते हैं। अब चलो मैं आपके लिए लास्ट कार्ड देखती हूँ आज, क्योंकि फुल मून एनर्जी है। तो फेरीज़ का आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, पहले मैं फेरीज़ के मैसेज से पहले आपके लिए कुछ लकी चार्म लेती हूँ। देखते हैं आपके लिए, आपकी खुद की लाइफ के लिए लकी चार्म क्या रहेगा फुल मून एनर्जी से। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए आप लकी चार्म दीजिए। इनके लिए क्या लकी आ रहा है। ओह माय गॉड, वी हैव अ एंजल ब्लेसिंग्स, वॉचिंग ओवरकम। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं आपके लिए एक बात कहूँगी कि एंजल्स इसमें आपके लिए एक तरह से आपको एक एनालिटिकल स्किल देने वाले हैं सबसे पहले, ताकि आप अपनी सिचुएशन को देखें, उसको देखें, उसके हिसाब से डिसीजन लें, ताकि आप अपनी करंट सिचुएशन से बाहर निकलें। आपको फुल मून एनर्जी ये एनालिटिकल स्किल देने वाली है। दूसरा, आपकी लाइफ में ये यहाँ पे देखेंगे आप तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी ये दिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है। बदलाव कैसा है, क्योंकि आप जिस एनर्जी में स्टक रहे हो, जिस एनर्जी में आप फंसे हुए थे, आप इस एनर्जी से स्टेप बाय स्टेप निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपकी इंट्यूशन यहाँ पे देखो, एक ये एनर्जी ये बताती है कि आपकी इंट्यूशन बिल्डअप होने वाली है, या फिर आप अपनी इंट्यूशन बहुत अच्छा वर्क करने वाले हो। कहीं ना कहीं ये कहूँगी ये जो एनर्जी है ये टेक एक्शन की एनर्जी है। ठीक है, तो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए ये है कि टेक एक्शन, टेक चार्ज ऑफ योर करंट सिचुएशन, आफ्टर दैट यू विल विन द रेस। तो वही है कि स्लो एक्शन रहो, लेकिन कंटिन्यूस एक्शन करते रहो। देखते हैं यहाँ पे आपके लिए फेरीज का क्या मैसेज है। मैजिकल गेटवे ओपन हो रहा है।
बिल्कुल। तो आज का व्यूवर्स आपके लिए पोर्टल बहुत अच्छा रहेगा फुल मून का। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि देखो मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मैनिफेस्टेशन वही ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी तभी मिलती है इंसान को, किसी को भी, जब उसकी लाइफ में उसको कुछ दिया जाता है ताकि वो अपनी लाइफ को उसके सहारे बदल सके। अब यहाँ पे देख रही हो, यहाँ पे एक की एनर्जी नज़र आती है मुझे, जो यही दिखाती है कि आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डोर्स आपके लिए अनलॉक होने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपकी लाइफ सिक्योर और स्टेबल हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो यहाँ पे मुझे कंप्लीट होता हुआ कुछ लोगों का नज़र आता है। मे बी आप लोग जो भी चाहते हैं, जिस भी तरह से चाहते हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होती हुई, बदलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। ये जो डेथ एनर्जी है ये दिखाती है कि आपकी करंट सिचुएशन वो एंड होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, और आपकी लाइफ में ये जो अबंडेंट वाली एनर्जी है ये आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।